वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ाई तो बहुत कर रहे हो, मुझे पता है, ठीक है ना। सही में सीरियसली बहुत पढ़ रहे हो, ऐसी बात नहीं है, सरकाज़म नहीं है इस पे कुछ भी, ठीक है। बट चलिए देखते हैं पढ़ने के बाद। आज के ये एक सेट है जीके का, 25 क्वेश्चंस हैं इस पे, और ये आप लोगों के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी एग्जाम पे रिसेंटली आया हुआ सेट है, ठीक है। आप लोगों को हर सेट के लिए मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दूंगा और आप लोग फटाफट उसे लिखते जाओगे, ठीक है। कहीं भी कोई भी कॉपी पेन तो होगा ही ना, कॉपी पेन से अपने आंसर मार्क करते जाओगे और उसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन पे बताना कि आप लोगों ने कितना मार्क्स स्कोर किया, ठीक है। उसके बाद मैं लास्ट पे बता दूंगा कि इस सेट पे एक अच्छा स्कोर कितना होना चाहिए था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर क्वेश्चन नंबर 26 है, मैंने एडिट नहीं किया। क्वेश्चन इज एट विच रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है। ऑप्शन ए बैंक रेट बैंक दर, ऑप्शन बी रेपो रेट रेपो दर, ऑप्शन सी रिवर्स रेपो रेट रिवर्स रेपो दर, और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेट, ठीक है। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, बेसल्स नॉर्म। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है रिवर्स रेपो रेट, ऑप्शन 3, ठीक है। आप लोग अपना मार्क करते चलिए और लास्ट पे कमेंट पे मुझे बताना कि आप लोगों के कितने सही हुए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ओके, ये देखो बीच में ये आ गया, चलो कोई नहीं। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व इज नोन एज। आपूर्ति वक्र के साथ चलने को डैश कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। हिंदी वाले अपना पढ़ते रहना हिंदी पे, ठीक है ना, वहां पे खुद ही पढ़ना होता है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। मैं अभी आप लोगों का बस टेस्ट ले रहा हूं, ठीक है ना, मैं बता नहीं रहा हूं आप लोगों को कि क्यों क्या है, ठीक है ना, अभी सिर्फ आप लोग टेस्ट दे रहे हो। ओके, अब ये तो सुपर इजी आ गया क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 साल, 35 साल, 40 साल, 37 साल। ये तो बहुत ही आसान है, सबको ही पता होगा, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 35 ईयर्स, ठीक है ना। 35 साल के बाद आप भारत के उपराष्ट्रपति बन सकते हो, ठीक है। यहां तो एग्जाम क्लियर नहीं होते, 35 साल तक उपराष्ट्रपति क्या बनेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट ऑफ हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट is issued to restrain a person from holding a public office which he is not entitled to। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, ठीक है। फटाफट बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे रेट जितने भी है ना, सारे रेट पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका कु वारंटो, ऑप्शन नंबर 4, अधिकार पच्छा, ठीक है। पता होना चाहिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। 3 अभी तक बहुत सिंपल है, एक चलो एक थोड़ा सा टिपिकल था, बट 3 तो सिंपल है। चौथा, Who was the son of चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ये तो अब सुपर सिंपल, ठीक है। ये तो अब कौन सा एक एड भी तो आता है ना, उस पे ही है इसका आंसर तो शायद, है ना। क्या क्या है ऑप्शन पढ़ लो फटाफट, मुझे बताओ सही आंसर। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, बिंदुसार, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ओके, विच डायनेस्टी केम टू पावर इन इंडिया आफ्टर द तुगलक डायनेस्टी। हिस्ट्री से बहुत सिंपल पूछे हुए, ठीक है। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? ठीक है, चलो फटाफट बताओ क्या होगा इसका सही आंसर।
फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, सैयद वंश, द सैयद्स। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं, काफी इजी है पेपर अभी तक तो। चलो, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। विच प्लैनेट इज कंसिडर एज ड्वार्फ प्लैनेट? ड्वार्फ प्लैनेट इनमें से किसे कहते हैं? सोलर सिस्टम, ज्योग्राफी, चैप्टर 1 का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है प्लूटो। ठीक है ना? प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट भी कहते हैं। क्राइटेरिया भी पता होना चाहिए ड्वार्फ प्लैनेट होने के, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। बहुत ही सिंपल है। ओके, नेक्स्ट, चलो छोड़ो। सैंडस्टोन इज विच टाइप ऑफ रॉक? बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आंसर इज योर ऑप्शन 4, सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान। ठीक है, चलो अभी तक तो बहुत सिंपल चल रहे हैं। होपफुली सभी लोग सही दे रहे होंगे। वीट इज अ, गेहूं एक है। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिख रहे तो याद रखो क्वेश्चन तो छोटा है। वीट इज अ, वीट क्या है? गेहूं क्या है? ठीक है, ऑप्शन क्रीपर, हर्ब, शर्ब, ट्री। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्या है? इट्स अ हर्ब। बेल नहीं है, झाड़ी नहीं है, पेड़ नहीं है, तो क्या हुआ? इट्स अ हर्ब। सिंपल सा क्वेश्चन है साइंस का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्नेक, टर्टल, लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल फॉल अंडर विच कैटेगरी ऑफ एनिमल? कौन से कैटेगरी के एनिमल है ये लोग? स्नेक हो गया, टर्टल हो गया, लिजर्ड हो गया और क्रोकोडाइल हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस। ठीक है ना? बहुत ही सिंपल है। क्या है आंसर? रेप्टाइल है सारे। ठीक है, मत्स्य नहीं है, पक्षी नहीं है, एम्फीबियंस नहीं है, रेप्टाइल है। कितना बहुत ही आसान दे रखे प्रश्न। चलिए अगला देखते हैं। अभी तक फिलहाल एक क्वेश्चन मुझे लगा जो ठीक था, बाकी सब तो बहुत ही सिंपल चल रहे हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर सॉइल वाटर टेंशन? ठीक है, ओके, बताओ जल्दी। मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? सिंपल, ऑप्शन देखते ही पता चल जाना चाहिए। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? टेंसियोमीटर। ठीक है, सॉइल वाटर टेंशन, टेंशन को मेजर करने के लिए क्या? टेंशियोमीटर यूज होता है। फोटोमीटर नहीं होगा, पायरोमीटर नहीं होगा। एक लाइट को मेजर करता है एक। ठीक है ना? ये सब है। ओके, ऑप्शन ही ऐसे दे दिए। ओके, व्हाट इज दी एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? बल का एक इकाई मात्र क्या है? यार हद ही हो गई, बहुत ही आसान सेट उठा लिया लगता है। ठीक है, क्या है इसका आंसर? ये तो बहुत ही सिंपल है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। यहां बच्चे लोगों ने न्यूटन लॉ के ऊपर पूरी किताबें पढ़ दी होगी और क्वेश्चन क्या पूछ लिया। चलो कोई नहीं, अगला देखते हैं, क्या पता अगला अच्छा आ जाए। ये भी बकवासी है। चलो ओके, क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बैड थर्मल कंडक्टर? बैड थर्मल कंडक्टर है निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? एल्यूमिनियम, कॉपर, ग्लास, सिल्वर। ऑप्शन ही इतने सीधा ही ऑप्शन दे दिया, थोड़ा घुमा के देता तो भी मजा आता। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, ग्लास। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर डाटा परमानेंटली इन अ कंप्यूटर? ओहो, 6th क्लास से पढ़ते आते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। हमारे टीचर ने तो मतलब लिटरली रटा दिया था रैम और रोम के बीच में डिफरेंस। मतलब 5 नंबर का कंप्यूटर का क्वेश्चन आना ही था, रैम और रोम पे डिफरेंस बताओ। तो फ्रेंड सही आंसर क्या है इसका? रोम। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट, रस्टिंग इज जंग लगना। ठीक है, सभी को पता होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। रस्टिंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। डेफिनेशन ही आती जाती है सीधा, मतलब सीधा सबसे पहले यही आता है ना, रस्टिंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? एक चैप्टर ही है यार पूरा रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर तो। और क्वेश्चन क्या पूछा है? एकदम सिंपल सा। साइंस बहुत पूछता है गाइस, साइंस पढ़ लिया करो, अच्छे से पढ़ लेना साइंस। ठीक है, वैसे कुछ नहीं है, बहुत ही इजी सा है, अच्छे से पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन इज विच अमंग्स्ट द फॉलोइंग इज अ कैटायन? निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है? ठीक है, कैटायन।
ठीक है, एनायन कैटायन पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री यार, एनायन और कैटायन की डेफिनेशन पता ही होनी चाहिए। ठीक है, क्या है इसका सही आंसर? एल्यूमिनियम आयन नहीं, कॉपर आयन नहीं, जिंक आयन नहीं, सल्फेट आयन। और सही आंसर क्या होगा इसका? सल्फेट आयन, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ओके, बहुत आसान चल रहा है गाइस। अच्छा, ये स्मॉग और फोग क्या पसंद आते हैं? हमेशा इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्मॉग? क्या बात है, नया क्वेश्चन इस बार। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, क्लोरीन ऑक्साइड। ऑप्शन तो वही है, क्या है आंसर? क्लोरीन ऑक्साइड। क्लोरीन ऑक्साइड इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्मॉग। ठीक है, स्मॉग क्या होता है? फॉग प्लस स्मोक जब मिल जाता है तो उसे हम लोग स्मॉग बोलते हैं। चलो वो पढ़ाना छोड़ो अभी। ठीक है, अभी क्वेश्चन ही करते हैं, फिर तो पढ़ाना शुरू किया तो फिर एक ही क्वेश्चन पे टाइम लग जाएगा। अच्छा, नीति आयोग हैज बीन फॉर्म टू रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? नीति आयोग ने किसे रिप्लेस किया? अरे यार ये भी बहुत सिंपल हो गया यार, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ओ सॉरी, मैंने टाइम ही नहीं दिया आप लोगों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 प्लानिंग कमीशन। एक क्वेश्चन टफ है अभी तक, बस टफ क्या, ठीक ठाक। इकोनॉमिक्स वाला वो ठीक ठाक है। ओके, हु इन्वेंटेड फर्स्ट वर्किंग लेजर? याद होना चाहिए, ये इन्वेंशन है ना, किसने इन्वेंट किया, वो एक रहता है ना आप लोगों की जीके की बुक में पीछे, फिजिक्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेजर इंस्ट्रूमेंट्स के इन्वेंशन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर पता है तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नहीं है। क्या है इसका आंसर? बताओ, इसका आंसर है टीएच मेमन। ठीक है, पता होना चाहिए। पता क्या, रटा हुआ होना चाहिए, वैसे तो रटा ही हुआ था मुझे तो। ठीक है, आप लोगों को भी रटना ही है ये। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन्यू होस्टेड इट्स फर्स्ट एवर टेस्ट मैच ऑन 9 नवंबर 2016 विच वॉज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? इंडिया और वैसे ये करंट अफेयर्स का है, ठीक है ना, है ना? हटा देते हैं इसे, करंट अफेयर्स को नहीं मानते। ठीक है, चलो ठीक है, इतना तो आप लोगों को एक क्वेश्चन का एडवांटेज। 24 क्वेश्चन ही है अभी तक। ठीक है, चलो ये देखो, अब मैच द फॉलोइंग। ठीक है, ओके, एक दो भी पता होंगे तो पता चल जाता है ना? ठीक है, क्या पता है इसमें से आप लोगों को? हरिप्रसाद चौरसिया पता होगा, पता है ना? MF हुसैन पता होगा, वो भी सिंपल है। ठीक है, तो उसी से आंसर आ जाएगा। 3 का बी है, 2 का ए है, इतना मुझे पता है, तो उससे आ जाएगा मेरा आंसर, है ना? जाकिर हुसैन भी पता है, सभी पता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है फ्रेंड? 1 का सी है, 2 का ए है, 3 का बी है और 4 का डी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, जाकिर हुसैन तो सबको पता होगा ना, तबला का है। ए तो वैसे ही हट गया। ठीक है, उसके बाद MF हुसैन सबको पता है, हरिप्रसाद चौरसिया सबको पता होगा, गौरी शंकर ये क्या है, देवीलाल। ठीक है, ये मुझे तो नहीं पता, बट कोई नहीं, 3 तो पता है। वैसे वो भी बहुत फेमस ही होंगे, वो उस फील्ड पे इंटरेस्ट नहीं होगा तो पता नहीं होगा इतना। कथक, अच्छा ठीक है, ओके ओके। हु इज द ओनली इंडियन क्रिकेटर टू हैव रिसीव्ड द पॉली उम्रीगर अवार्ड 3 टाइम्स? पॉली उम्रीगर पुरस्कार 3 बार मिलने वाले भारत के क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? चलिए बताओ फटाफट, कौन है इसका सही आंसर? सही आंसर सचिन तेंदुलकर मत बोल देना, गलत हो जाएगा, पहले बता रहा हूं। सही आंसर है सी, विराट कोहली, 3rd। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द सेल आउट? द सेल आउट जो बुक है उसके ऑथर का नाम क्या है? पॉल बेटी, अरविंद अडिगा, एलिनोर कैटन, हार्वर्ड जैकॉब्सन। क्या है सही आंसर? द सेल आउट। द सेल आउट बुक लिखा है पॉल बेटी ने, ऑप्शन नंबर 1। चलो इसे भी टफ पे मान लेता हूं मैं, चलो ठीक है, कोई नहीं। विच कंट्री वॉज डेजिग्नेटेड एज मेजर डिफेंस पार्टनर ऑफ यूएसए इन दिसंबर? ये करंट का क्वेश्चन है, हटा दो हटा दो। विथ विच कंट्री इंडिया डिड इट्स 7th एडिशन ऑफ बायलेटरल यूकोवेरियन एक्सरसाइज 2016? ओके,
ये भी आप लोगों का करंट अफेयर्स का, इसे भी छोड़ दो। तो 3 क्वेश्चंस तो हम लोगों ने छोड़ दिए। टोटल 22 क्वेश्चन करे, 20 क्वेश्चन एकदम सिंपल थे, 2 क्वेश्चन चलो ठीक ठाक थे, उन पे मैं आप लोगों को छूट दे सकता हूं। तो इसमें आप लोगों को 20 क्वेश्चन, वैसे तो करंट के तीनों भी होने चाहिए, तो बट करंट उस टाइम का करंट है तो उसे हम लोग हटा सकते हैं अभी के लिए। तो अगर आप लोगों ने 20 स्कोर किया इस पे, ठीक है, चलो 20 छोड़ो, 15 से ऊपर जिन लोगों ने भी स्कोर किया उनका स्कोर अच्छा है, आप लोगों की जीके सही है, ठीक है, क्योंकि पेपर बहुत आसान था, ठीक है ना, ये नहीं बोलूंगा बहुत अच्छी है, ठीक है, आप लोगों की जीके अभी ठीक है। ओके, बाकी जिनके 15 से कम है गाइस, बुक उठाओ और पढ़ने लग जाओ, यूट्यूब से साइड हो जाओ आप लोग तो, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, होपफुली आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा देना, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहे। धन्यवाद।